हेलो 12th क्लास। आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की सेकंड वीडियो कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी थ्योरी वगैरह सब पढ़ लिया था। तो सेकंड पार्ट में हम लोग आज सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। इसमें आपको इंटरवल नहीं निकालना। 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का मेरे पास 6.2 का सेकंड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है। तो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी जो कल या परसों पेपर आपके होने वाला है उसमें क्वेश्चन ही 4 मार्कर में 100% आता है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि y बराबर ये फंक्शन है, ये इसका डोमेन है कि x इज ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो इंक्रीजिंग होगा। तो ठीक है, तो पहला काम तो क्या कर दो आप इसके अंदर डेरिवेटिव कर दो। dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में दिस इज गोइंग टू 1 अपॉन x माइनस यहां पर इसका क्वोशिएंट रूल लगेगा। सो 2 प्लस x का होल स्क्वायर एंड 2 प्लस x और इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और माइनस का 2x और इनटू कितना निकलेगा 1। ये डेरिवेटिव मैंने किया, लॉग का किया और क्वोशिएंट रूल लगा दिया मैंने। तो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, एक ही बात है, माइनस इसका ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। दिस इज 4 प्लस में 2x सॉरी माइनस का 2x एंड 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। चलिए अब इसका हम एलसीएम में लेते हैं। दिस इज 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे चढ़ेगा, तो ये बन गया 2 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस का 4 और ये वाला जो है ये यहाँ चढ़ेगा। ध्यान रखना ये कितना निकला, दिस इज 1 प्लस x है, तो ये आपने इसका एलसीएम ले लिया। अच्छा नाउ व्हाट, दिस इज dy/dx आपके पास निकला, dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर पे खोलता हूँ तो 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस का 4x, नीचे का रायता कभी भी नहीं फैलाते, मतलब रायता नहीं, मतलब नीचे का ब्रैकेट कभी नहीं खोलना, ध्यान रखना। ये डेरिवेटिव में 2 साल से मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो अब वैसे ये मुझे क्या करना है, कुछ कट रहा है क्या? यस कट रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4x से 4x कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचा? दिस इज फाइनली dy/dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस x एंड दिस इज 2 प्लस x का होल का स्क्वायर। तो ये जो निकला मेरे पास डेरिवेटिव करके, यदि मुझे इस पे इंटरवल, यही क्वेश्चन मान लो आपको इंटरवल निकालना है तो आपको इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, मगर मुझे इंटरवल नहीं निकालना, मुझे प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन यदि होगा तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी में लिखा था कि डेरिवेटिव करके जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव करके जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं बारी बारी से चेक करते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या मतलब 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो देखते हैं भैया 1 बाय 1 करके। तो मेरे पास 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये 0 से बड़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर नंबर है 1। अच्छा ये वाला मेरे पास x का स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ऊपर वाला ये भी स्क्वायर नंबर है तो डेफिनेटली बड़ा होगा। और ये क्या निकला मेरे पास, ये निकला 1 प्लस x जो है ये भी 0 से बड़ा होगा सिंस x इज ग्रेटर देन -1। ये डोमेन आपका जो बोल रहा है, डोमेन मेरे को डालना है यहाँ पे कितना है, -1 से बड़ी वैल्यू और -1 से सॉरी -1 से बड़ी वैल्यू। तो -1 से बड़ी वैल्यू मतलब कितना होगा, आप पीछे की तरफ जाएंगे, -1 0.5 0.25 नेगेटिव में, फिर 1 फिर 2 3, तो आप 0.5 यहाँ डाल के देखो 1 प्लस x के अंदर, तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये तीनों के मैंने रीजन दिए। अच्छा ये दोनों का रीजन क्या दूंगा मैं, स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मैंने दिया बिकॉज इसका डोमेन ही -1 से बड़ा है। तो इन तीनों को मिला करके जो मेरे पास ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है मेरे पास, इन तीनों को मिला के देयरफॉर x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और इनटू 2 प्लस x का जो होल स्क्वायर आया, ये क्या निकला, ग्रेटर देन 0 निकला। और ये जो है ये क्या, दिस इज देयरफॉर हम बोल सकते हैं dy/dx इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड यहाँ पर नहीं यूज कर रखा हमने, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि डेरिवेटिव जो आया ये डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 करना पड़ता, बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9th वाला। 9th वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी लो फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी उसी का ही पार्ट है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप है और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 और 9 दो में से एक क्वेश्चन काफी मतलब आ जाता है पेपर में करने के लिए। तो नाउ अब हमारे पास फंक्शन ये थीटा में दिया, ट्रिगो आ गया, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगाना है मुझे। वहां पे लॉगरिथम था, यहाँ पे ट्रिगो है मेरे पास। तो डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्टली, dy/d थीटा आएगा यहाँ पर
डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाई डी थीटा। तो दिस इज 2 प्लस में cos थीटा का दिस इज होल स्क्वायर। अच्छा, फिर क्वोशिएंट रूल में आप क्या करते हैं, द न्यूमरेटर रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा इज 4 ऑफ cos थीटा। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर रहा हूँ अभी, ये थीटा अभी नहीं कर रहा मैं। माइनस का 4 sin थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ 2 का 0, और ये निकल गया माइनस का sin थीटा, और उसके बाद ये थीटा का डेरिवेटिव इस माइनस का 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख भी देता हूँ हालांकि DWRT थीटा हमने लिया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में वी आर डूइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। एंड दिस इज अ क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, हाँ ठीक है बराबर, दैट्स फाइन। सो दिस इज dy बाय डी थीटा, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, दिस इज 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय this is 2 plus cos theta whole square. Do not open the bracket in the denominator after the quotient rule. Okay, fine. This is minus 1 upon 1. Now this 4 cos square theta and 4 sin square theta will become 4, because sin square theta plus cos square theta is 1. So when we take out common 4, it will become 1. So dy upon d theta, this is 8 cos theta and plus 4, okay, and divided by 2 plus में cos theta the whole square minus 1 upon 1. Now we'll take LCM. So dy by d theta is equal to, LCM is, this is 2 plus cos theta the whole square, this is 8 cos theta plus 4. What I said, the whole square will not open in the denominator, but when it comes in the numerator, then we'll open the bracket, that is a plus b का whole square. जब तक ये नीचे रहेगा इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना, मगर जब ये ऊपर जाएगा तब तो उसको खोल डालो, तो खोल डालो, तो दिस इज माइनस का 4 माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ 2 cos थीटा। ओके, चलिए अब ये देखो 4 से 4 कैंसिल, ओके फाइन, 4 से 4 कैंसिल, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस दिस विल बी 4 cos थीटा बिकॉज़ 2ab, ये 4 cos थीटा आएगा हमारे पास, तो 8 cos थीटा एंड माइनस का 4 cos थीटा, रेस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए 8 cos थीटा माइनस का, तो ये निकला मेरे पास, दिस इज dy बाय डी थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस का दिस इज cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2 प्लस cos थीटा का होल का स्क्वायर। चलिए अब हमें इसे बाय पार्ट्स वही करना पड़ेगा कि मुझे बताना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आने के लिए रिजल्ट या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसका डेरिवेटिव करके क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अभी आप यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्या यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट के थ्रू कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्यों है, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था फर्स्ट वीडियो में कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करके यदि पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको जस्टिफाई करेंगे, तो दिस इज 2 प्लस cos थीटा, एक काम करते हैं पहले इसमें से कॉमन और निकाल लेते हैं ताकि जस्टिफाई करने में थोड़ा सा बेटर हमारे पास ऑप्शन हो। दिस इज dy बाय डी थीटा, यहाँ से हमने कॉमन निकाला, दिस इज cos थीटा, तो दिस इज 4 माइनस का कितना बचा, cos थीटा आया, ओके, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो तो खैर ये दिख रहा है मेरे पास, पहला डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है तो वो आपका पॉजिटिव होगा, तो एक एक करके हम इसको जस्टिफाई करते हैं। इज होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अच्छा ग्रेटर देन 0 हमेशा, मतलब नो रीजन, जस्ट बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा फिर ये वाला जो पार्ट मेरे पास में cos थीटा वाला पार्ट है, पहले अभी मैंने इस वाले पार्ट को बताया, अभी ये वाला पार्ट हमारे पास, तो cos थीटा जो होगा वो हालांकि 0 से बड़ा भी होता है और 0 से छोटा भी होता है, बट हमारा डोमेन क्या है 0 से π/2, तो डोमेन हमारा बोल रहा है 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव, तो इसका मैं रीजन यहाँ पे दे देता हूँ, दोनों का रीजन। ये हमारे पास में आएगा स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरे वाले का आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव आएगा। अब कौन सा बचा मेरे पास,
अब ये लास्ट वाला पोर्शन में इसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। तो दिस इज 4 माइनस का cos थीटा, ये भी 0 से बड़ा होगा। द रीजन इज दैट कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो होती है, मगर वो 1 से छोटी, मतलब डेफिनेटली cos थीटा जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा, हमेशा 1 से ऊपर कभी जाता नहीं। तो cos थीटा जो होगा दैट इज लेस देन 1। तो क्योंकि यहाँ पर हम रीजन क्या दे देते हैं, बिकॉज cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो 4 में से आपका ये माइनस करोगे cos थीटा की वैल्यू आप, तो जो आएगा वो समथिंग कुछ 3 आएगा, 3.5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, तीनों हमने बता दिया रीजन कि तीनों के तीनों पॉजिटिव क्यों है। तो इन तीनों को यदि मैं फिर वही बात कर दूं, कंबाइन करके बता दूं, तो क्या निकला मेरे पास ये वाला पोर्शन। दिस इज देयरफॉर हम यहाँ क्या बोलेंगे, cos थीटा, ये आपका निकला cos थीटा, दिस इज 4 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एंड हेंस वी कैन से दैट dy by d थीटा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग आ रहा है, नॉट स्ट्रिक्टली, ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने किया हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन का किया है, तो हमने क्या करा 0 से बड़ा किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रूव दैट द फंक्शन, जो मैं टाइप लेके चल रहा हूँ ना, अभी टाइप सब में प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो प्रूव दैट द फंक्शन 18 हम ले रहे हैं। दिस इज f of x इज इक्वल टू में x का क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का 100। ये आपको प्रूव करना इंक्रीजिंग है और इसका डोमेन दे रखा रियल नंबर, थ्रू आउट द ऑल रियल नंबर आपको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव आप पहले कर लीजिए, f dash x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3। ये डेरिवेटिव कर लिया आप। यहाँ से f dash x, पहले तो 3 कॉमन निकालो, ये बड़ा दिख रहा है तो छोड़ना नहीं है, ये मैंने क्या करा कॉमन निकाल लिया। अब ये मुझे पॉजिटिव प्रूफ करना है इसको कि कैसे भी करके जो मैंने डेरिवेटिव किया है, हमने अभी 2 क्वेश्चन देखे, हम उसको पॉजिटिव प्रूफ कर रहे हैं। यदि मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो तकलीफ तो नहीं है ना भैया, नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग है तो मेरे को पॉजिटिव प्रूफ करना है। तो पॉजिटिव प्रूफ करना है तो मैंने देखा कि बताया आपको कि हम पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। देन वी कैन से दैट कि वो वहां पर तो क्वेश्चन रूल लग गया था, तो वहां होल स्क्वायर आ गया था और हमने डोमेन का हेल्प किया था। यहाँ पर आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है, इसको पॉजिटिव स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आप सीएसएम कर लो। सीएसएम में अच्छा सीएसएम करने की जरूरत वैसे है नहीं, ये डायरेक्टली आपका होल स्क्वायर बन गया। क्या मुझे लगा शायद सीएसएम करना पड़ेगा, बट ये आपको ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 का होल का स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया आपका, क्योंकि होल स्क्वायर आपका फिर वही कहानी क्या लिखोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3 into x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो भी भाई 3 का मल्टीप्लाई करके वो भी 0 से बड़ा होगा। और देयरफॉर क्या निकला, f dash x आपका क्या निकला, ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से दैट द f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी निकल गया, बट शायद सीएसएम करना पड़ सकता है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पर आपको सीएसएम करना पड़े, तो वो हम ले लेते हैं। प्रूव दैट वाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कुछ है, यस इट इज एग्जाम्पल नंबर 8। तो ओके फाइन, सेम है, सेम वैरायटी का है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 8 और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस का 4x आपको बताना है। सेम क्वेश्चन, शो दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप पहले इसका डेरिवेटिव कर लो। दिस इज 3x का स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस का 4। कॉमन नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, यहाँ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मगर मुझे यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव करके जो आया पॉजिटिव दिखाना है, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका सीएसएम करना पड़ेगा। और सीएसएम करने के लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें कोफिशिएंट आपका ये 3 का जो कोफिशिएंट है ना, ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये 1 करना पड़ेगा। अच्छा 1 करना पड़ेगा, तो आप 3 कॉमन यहाँ से निकालो, ये सीएसएम का रूल है। जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1, तो 3 आपको यहाँ से कॉमन निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो वी कैन से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस का 3 और प्लस का 1 अलग कर दिया। अब यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो। ये ध्यान रखना, आपने 3 कॉमन निकाला
तो ये बचा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का कितना आ गया 1 और प्लस का फिर से क्या हो गया, बट यहाँ मुझे फिर से ये सब नहीं करना पड़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कर सकते थे, बट चलो आ गया तो बढ़िया है, बट अच्छा यहाँ ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, सो दिस इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये 3, ये कितना बन गया मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 1, तो ये आपका जो दिखा गया, ये क्या दिखा मेरे पास, ये पॉजिटिव आ गया और प्लस 1 करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्ट सीएसएम भी हमारे पास लग सकता है, और सीएसएम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं, चलो ठीक है इससे कर लो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर आपको पता होना चाहिए कि कॉमन निकलेगा, उसके बाद में फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना पड़ता है, वो सीएसएम फिर थोड़ा सा लंबा जाएगा, और जिसको मेरे को थोड़ा शांति नहीं मिल रही मैं कर ही लेता हूँ यार। दिस इज 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, आपने यहाँ से 3 जबरदस्ती कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस का 2x एंड प्लस का 4/3, अब x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, तो 2 का हाफ करना पड़ता है दैट इज 1, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अब ये हमारे पास ये सम जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको तो ले लो, ये और ये अलग कर लिया आपने, ये होता है मेरे पास a स्क्वायर, ये होता है मेरे पास b स्क्वायर और ये होता है 2ab, तो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपने अलग कर लिया एंड प्लस 4/3 एंड माइनस का 1 आपने अलग, हाँ बात वही आ रही है यार, बात वही आ रही है, ये थोड़ा सा आसान पड़ गया, सीएसएम में बात वही आ रही है। चलो ठीक है, तो कितना निकला है 3, ये कितना बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 4/3 माइनस 1, तो कितना निकला 1/3, बात वहीं पे आनी है, ये देखो ब्रैकेट खोल के आपका वही आ जाएगा, तो सीएसएम करने से बात वहीं पे आनी है, तो सीएसएम में हमेशा कॉमन आपको निकालना, आप ये वाला कर लेना भैया, आप डायरेक्टली आपने 4 को ब्रेक कर लिया तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, आपको सीएसएम यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर दो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो 3 into x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यदि ये 0 से बड़ा है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी तो 0 से बड़ा ही होगा, और यदि मैं इसमें प्लस 1 कर देता हूँ दोनों तरफ, तो दिस इज 3 into x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन, यदि मैं प्लस 1 कर दिया 0 प्लस 1 इज 1, तो और बढ़िया बात है, फिर तो और मतलब 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हुआ ना, तो पॉजिटिव हुआ तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो निकला है मेरे पास f dash x निकला इज ग्रेटर देन 0 एंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो मुझे इसको प्रूव करना था कि ये फंक्शन बताओ इंक्रीजिंग है, तो ये दूसरी वैरायटी है, पहली वैरायटी कौन सी थी बेटा, पहली वैरायटी थी फाइंड द इंटरवल, और दूसरी वैरायटी कौन सी थी, प्रूव दैट कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी हमने ऐसे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से इतना इनफ है, इतना कर लो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इनफ है, बट फिर भी यदि और कुछ क्वेश्चंस, मतलब सारे ये आप देख लो, ये सारे क्वेश्चंस और भी जो हैं इसमें जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, या हाँ 16 है log sin x, अब log sin x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 sin x, sin का डेरिवेटिव cos, cos upon sin कितना निकला cot, और क्या दिया इंटरवल 0 से π/2, तो cot x का 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आना ही आना है, तो पॉजिटिव आना है तो ये भी क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब 0 से π/2 में इंक्रीजिंग, और π/2 से π में डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, तो cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन मुझे ये 4 लगे जो सेकंड वैरायटी में है, इतना कर लो दैट इज इनफ, बाकी फिर भी यदि कोई क्वेश्चन मुझे सेंड करोगे तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। एक टॉपिक बचता है आपका अप्रोक्सीमेशन, वो करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, बाय।